पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततोगत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि वहीं चले गए आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं। उनको कौन पूछ रहा है, तो पता चल रहा है ना आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बिहार की सियासत में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जदयू से आखिर लोगों का जाने का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है। जदयू के जितने बड़े नेता हैं, खास करके लौह कुश समीकरण के, वो सभी भाजपा की ओर क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार बिहार के सियासत में चर्चाएं हो रही है। जदयू की तरफ से कई नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से भी कई नेता इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। लेकिन इसी बीच जदयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर आरसीपी सिंह टैक्स, यानी कि जब बिहार में वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिहार में नीतीश कुमार के दाहिना हाथ माने जाते थे, तो पूरे बिहार में विपक्ष यानी उस समय तत्कालीन राजद के तरफ से ये आरोप लगाया जाता था कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और आरसीपी टैक्स के नाम पर पूरे बिहार में वसूली होने जा रही है और हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मौन है, जिस पर आज ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुहर लगा दी है। ललन सिंह ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि आरसीपी टैक्स का आरोप किनके ऊपर लगता था, किनके ऊपर लगा है, किस लिए वो जाने जाते थे। तो इसका मतलब है कि ललन सिंह ने आरसीपी सिंह टैक्स यानी बिहार में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार कर ली है और साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरसीपी टैक्स को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो उन पर अंधा विश्वास करते थे। तो आरसीपी टैक्स को लेकर ललन सिंह जदयू के मौजूदा समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। आरसीपी सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततोगत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि वहीं चले गए जहाँ जाना था उनको। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। तो आप वो बता रहे हैं, उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स। तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा। आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। भाई नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, उनको चले गए हैं, जाने दीजिए उनको कौन पूछ रहा है, तो पता चल रहा है ना। आप भी बिहार में ना पोर्टल चला रहे हैं, लाइव सिटी चला रहे हैं ना, तो जरा बिहार से जरा सब जगह से जानकारी ले लीजिए कि क्या पूछ रहा है आप उनको। कोई नहीं पूछता। सर, विपक्षी एकता को लेकर आप लोग मुहिम चला रहे हैं। पिछले दिनों आप लोग नवीन पटनायक के पास आपने ललन सिंह को सुना है, जो मौजूदा समय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो किस तरीके से
रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह पर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर बोल रहे हैं कि आरसीपी टैक्स को लेकर वो पूरे बिहार में चर्चा में रहते थे, इस पर उनको सफाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो उन पर अंधा विश्वास करते थे। अब बताएं कि कहां से भ्रष्टाचार हुआ था, कैसे हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा समय में जो सरकार में शामिल है आरजेडी, उस समय विपक्ष में थी और लगातार ये आरोप लगाया जाता था कि पूरे बिहार में अफसरशाही के बदौलत आरसीपी टैक्स के बहाने हर जगह से वसूली हो रही है। आज इस बात को राजीव ललन यानी कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो साबित कर दिए हैं। इसका पुख्ता सबूत के रूप में उन्होंने बयान दे दिया और साफ तौर पर ये सवालिये लहजे में उन्होंने पूछा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार का गाथा आरसीपी सिंह द्वारा रखा गया था या लिखा गया था, जिसके मुखिया बिहार में नीतीश कुमार थे। तो आप अपनी राय इस बयान के बाद जरूर हमें शेयर कीजिएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।